जब अपना शपथ पत्र देने जा रहे थे तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मैं देख लूँगा और मैं इस पर एफआईआर लिखवाऊंगा। एक तरीके से वो धमकी है, लेकिन मैं अपने इस प्रदेश के मुखिया के ऊपर इतना विश्वास में रखता हूं कि जो इस प्रदेश का मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे जैसे मुस्लिम विधायक को जब वो वेदांता में नया जीवन दान दे सकते हैं तो हमारे विधायकों की सुरक्षा भी वो निश्चित है कि अगर वो अपने टीवी को देख रहे होंगे तो निश्चित है आज हमारी सुरक्षा का भाव है, आप सुरक्षा की मांग है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बसपा के 6 विधायकों ने प्रस्तावक के तौर पे अपना समर्थन वापस लिया है। हमारे साथ में उनमें से 3 विधायक हैं जो लगातार अपनी बात सामने रख रहे हैं। बात करते हैं असलम रायनी जी से। असलम जी, क्या कुछ ऐसे आधार हैं जिसके कारण आपको फैसला लेना पड़ा कि आज आपने प्रस्तावक के तौर पे नाम को आप वापस ले रहे हैं? आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? मैं 26 अगस्त को जब मैं कोरोना से बहुत ही पीड़ित था तो हमको ये हुआ कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो एक मैसेज जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजता हूं तो उन्होंने हमको वेदांता में पहुंचाने का काम किया, एम्बुलेंस देने का काम किया। अगर आज मैं चंदन हॉस्पिटल में रहता तो शायद यहाँ आज की धरती पर जिंदा न रहता। ज़िंदगी तो ईश्वर देता है, खुदा देता है, लेकिन इस धरती पर अगर जीवन दान किसी ने दिया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। पार्टी में ऐसा क्या हो गया जो आपको लाइन से बाहर जा करके काम करना पड़ा? मैं वीडियो वायरल करता हूँ वेदांता हॉस्पिटल से, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उस वीडियो में जो 1,80,00,000 लोगों ने देखा, उस पर हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो बहुजन समाज पार्टी को उनको बुरा लगा। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी नेता का व्यवहार इतना खराब नहीं है। माननीय बहन जी बहुत ही प्रेम से मिलती हैं, प्रेम से बोलती हैं, लेकिन अगर आज माननीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को कोई अगर मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है तो उनके कोऑर्डिनेटर जो 75 जिलों में जो वो संस्कारी नहीं हैं, व्यवहार कुशल नहीं है। कोई मीटिंग अगर बहुजन समाज पार्टी की होती है में था तो आप नाम पहले वापस ले सकते थे। आज ये रुख अपनाने की क्या जरूरत थी? उस प्रस्तावक पर जब मेरे दस्तखत ही नहीं थे तो इस बात को जब मुझे पता चला, हमारे विधायकों को पता चला कि जब उनके श्री राम जी गौतम जी का जो प्रस्तावक पर नाम डाला गया है, मैंने उस पर कोई दस्तखत नहीं किए, तो आज हम लोगों ने जो नोटरी एफिडेविट या शपथ पत्र जो दिया है वो इसी बात का दिया है कि उस दिन नामांकन के दिन मैं मौजूद नहीं था, मेरे हस्ताक्षर नहीं थे, तो आज जो शपथ पत्र दिया इसी बात का दिया है कि उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। हाकम लाल बिंद हमारे साथ में एक और विधायक है जिन्होंने भी अपना समर्थन वापस लिया है। आपके साथ में जो सहयोगी हैं असलम चौधरी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए कैंडिडेट को मैं समर्थन नहीं दूंगा। आपको लगता है कि पार्टी ने आपको इससे दूर रखा और ऐसी क्या वजह आपकी तरफ से थी जो आपने एक साथ होने का फैसला किया? हम लोग एक साथ रहते हैं, साथी हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए हम लोग एक साथ रहे। और प्रस्तावक में मेरा कोई सिग्नेचर नहीं था, मेरा फर्जी सिग्नेचर करके नामांकन किया गया था। और आप लोग भी जानते हैं कि नामांकन के समय प्रस्तावक हमेशा मौजूद होता है, लेकिन कहीं भी वीडियो आप सेंट्रल हॉल में देख लीजिए, मेरा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, मैं वहाँ मौजूद नहीं था और मुझे प्रस्तावक बना करके पर्चा दाखिल कर दिया गया था। जब हमें पता चला तो निश्चित रूप से हमें तकलीफ़ हुई और मैं अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से दुखी नहीं हूँ, आहत नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों से आहत होकर, दुखी होकर इसलिए दुखी हूँ। अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश नहीं की बहन जी तक कि किस तरीके से जो आप मान रहे हैं, कि आपको कभी मौका नहीं मिला कि आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं? प्रयास किया लेकिन नहीं पहुँच पाती है बात, प्रयास किया लेकिन बात नहीं पहुंच पाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा में मैं मौजूदा विधायक हूं, लगातार वहां के कोऑर्डिनेटर कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से खोज रहे थे, इसलिए मैं बहुत दुखी था। समाजवादी पार्टी आपको समर्थन कर रही है, मुलाकात भी हुई है, क्या कुछ आगे, क्योंकि निष्कासन तो आपका तय है, तो आगे की राह क्या होगी? नहीं, अब निष्कासन तय है, हमारी नेता हैं, बहन जी हमारी नेता है, जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। लेकिन अभी हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और रहेंगे, और जब फिर निष्कासित होंगे तो फिर देखा जाएगा। समाजवादी क्या एक ऑप्शन होगा आपके? समाजवादी कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो समाजवादी पार्टी से हमारा कोई साठ गांठ है, ना हमारी किसी नेता से कोई मुलाकात हुई है। मुस्तफा सिद्दीकी भी हमारे साथ में एक और विधायक है जिन्होंने अपना समर्थन दिया है वापस। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्योंकि लगातार आप लोग ये बात कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती, कोऑर्डिनेटर्स तक नहीं पहुंचते, इतना समय क्यों लगे और अभी का इंतजार हो रहा था? क्या पहले बात आप नहीं? देखिए, हम 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में हैं
3 टर्म के विधायक हैं। हमेशा हमने विधान परिषद राज्यसभा में वोट दिया है, कभी कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन कल हमने जब देखा कि हम लोगों ने पूछा भी कि आपने जो है 15 एमएलए के साथ कैसे आप जीतेंगे, तो हम लोगों को बताया नहीं गया कैसे जीतेंगे। और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अखिलेश की बहू को बुला करके फार्म खरीद के नहीं भरा और उसको बाकवर्ग दे दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय बहन जी के बारे में बीच में कुछ तालमेल है। और ऐसे कंडीशन में जो बहुजन समाज पार्टी माननीय काशी राम लेके चले थे नीति सिद्धांत कि किसी भी सांप्रदायिक लोगों से पार्टी से हम संबंध नहीं रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष लोग रखेंगे, उसको हमने देखा कि वो नीति में कुछ बदलाव बहन जी का आ गया। और भी ऐसे एमएलए हैं जो आपकी तरह राय रखते हैं? सुनिए, और इसके साथ साथ अभी 1 महीना पहले हमारे भाई जो है बीमार हुए, हम आए लालजी वर्मा के पास। हमने कहा इनको पीजीआई भर्ती करा दी, इनकी जान बच जाए। तो उन्होंने नहीं भर्ती कराया। 2 दिन बाद यहीं लखनऊ में अपोलो हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। उसके बाद ठीक है देहांत हो गया, नहीं करा पाए, सरकार नहीं थी। लेकिन उसके बाद हम आप जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। आज तक वर्मा जी पूछे गए, हमसे पूछा नहीं कि आपका भाई मरा है जिंदा है। एक जो बात आप तीनों लोग प्रखर होकर कह रहे हैं, और एक बात और मैं जुड़ना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रखर होकर आप ये बात कह रहे हैं, क्या कोई दबाव है अब बसपा की तरफ से, या कोई आपको किसी तरीके से अब आगे कार्रवाई के लिए क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, जैसे हम लोग आज जब अपना शपथ पत्र देने जा रहे थे तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मैं देख लूँगा और मैं इस पर एफआईआर लिखवाऊंगा। एक तरीके से वो धमकी है। लेकिन मैं अपने इस प्रदेश के मुखिया के ऊपर इतना विश्वास में रखता हूं कि जो इस प्रदेश का मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे जैसे मुस्लिम विधायक को जब वो वेदांता में नया जीवन दान दे सकते हैं तो हमारे विधायकों की सुरक्षा भी वो निश्चित है कि अगर वो अपने टीवी को देख रहे होंगे तो निश्चित है आज हमारी सुरक्षा का भाव है, आप सुरक्षा की मांग निश्चित है कि हम लोगों को जीवन का खतरा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे असलम रायनी को आपने नया जीवन दान दिया है, ऐसे Y+ आप देने का काम जरूर करेंगे जिससे हम लोगों के जीवन 2022 तक बची रहा है। साफ तौर पे आप सुन रहे थे, ये वो विधायक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना समर्थन वापस लिया, लेकिन अब ये बात भी कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बसपा की तरफ से जो उनके नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई करेंगे। ऐसे में साफ है कि आने वाला राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में और भी रोचक होगा, जब एक तरफ समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने की भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है, तो वहीं दूसरी ओर रामजी गौतम के अब इन प्रस्तावकों की वापसी के बाद एक और मुश्किल बीएसपी के लिए खड़ी हो गई है। लखनऊ में सहयोगी आशीष के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।